अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। चलिए देखते हैं कि इस वक्त की कौन सी बड़ी खबर है जो कि आपको रूबरू कराएगी वहां के हालात से। विश्वव्यापी महामारी के संक्रमण के चलते पूरे देश में सभी गतिविधियों पर प्रभाव दिखाई दे रहा है और इसी प्रभाव में टेंट हाउस, लाइट डेकोरेशन, साउंड सिस्टम, जो भी इनसे जुड़े हुए हैं कामकाजी, उनका पूरी तरह से कामकाज चौपट हो गया है। संपूर्ण प्रदेश में मांगलिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में प्रतिबंध है। इसी वजह से ये व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़ गया है और आर्थिक रूप से काफी कमजोर होता जा रहा है। कई व्यवसायियों और कर्मचारियों और मजदूरों के सामने तो अब जीने मरने और अपने परिवार के भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। साथ ही बैंक तथा अन्य संस्थाओं से लिए गए ऋण की किस्त किस तरह अदा की जाए, ये भी एक समस्या खड़ी हो चुकी है। एसोसिएशन के सचिव आबिद हुसैन ने जानकारी देते हुए बताया है कि ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से मांग के टेंट और लाइट व्यवसाय के माध्यम से 10 से 15% लोग रोजगार के अवसर प्राप्त करते हैं। इसमें कई लोग जुड़े हुए हैं। प्रशासन से मांग है कि नवंबर तक होने वाले मांगलिक और सामाजिक कार्यों में कम से कम 500 व्यक्तियों को आने की अनुमति प्रदान की जाए। अपनी समस्या से प्रशासन को अवगत कराने के लिए ज्ञापन देने पहुंचे एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, अध्यक्ष शबीर मंसूरी, उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद लाठी, कोषाध्यक्ष संतोष बागड़ी, सचिव आबिद हुसैन, सह सचिव दीपक राठौर, मुस्ताक खान और काफी सारे लोग मौजूद थे। सभी ने एक सुर में प्रशासन से मांग की है कि व्यवसाय पूरी तरह से ठप होते जा रहे हैं। इस वक्त उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, नहीं तो पूरी तरह से जो भी व्यवसायिक इससे जुड़े हुए हैं बर्बाद हो जाएंगे। अभी फिलहाल जो देश की कंडीशन है, जो कोविड-19 के तहत जो महामारी फैली हुई है, उसके तहत कुछ भी मांगलिक कार्य, राजनीतिक कार्य, धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस वजह से विगत 6-7 महीनों से टेंट व्यवसायियों का बिल्कुल बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। लगभग क्षेत्र के 10 से 15% लोगों का रोजगार इससे चलता है। आज ये स्थिति है कि हम लोग बेरोजगारी की कगार पर खड़े हुए हैं। हम ये चाहते हैं प्रशासन से कम हमें 500 लोगों के कार्यक्रम की परमिशन दी जाए। उसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करेंगे, जो भी गाइडलाइन है प्रशासन की उसका भी पालन करेंगे और सहकारी बैंक के द्वारा हमारे जो छोटे टेंट व्यवसायी हैं उनको कम से कम 50,000 का एक ऋण दिया जाए, जिसमें कि हम उनको 36 किस्तों में उसको रिटर्न भी करेंगे और 1 साल का उसका ब्याज माफ़ किया जाए। और नवरात्रि में जो माता जी के पंडाल सस्ते हैं उसमें कम से कम छोटे छोटे पंडाल लगाने की परमिशन तो मिल जाए, ताकि हमारे लाइट टेंट व्यवसायियों का कुछ तो धंधा चले, कुछ तो बिजनेस हो। आज ये कंडीशन है कि हम लोग, हमारे यहाँ जो कर्मचारी है उनकी तनख्वाह निकालने में सक्षम नहीं है। गोडाउन किराया, गार्डन किराया, दुकानों का किराया देने में हम असमर्थ हो चुके हैं। अभी तक हम जो कर रहे थे, लेकिन अब ये स्थिति है कि कुछ समय बाद हम लोग इसमें सक्षम नहीं रहेंगे। हमें इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अभी हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है और इसके पहले भी हम एक ज्ञापन एसडीएम साहब को दे चुके हैं, कलेक्टर महोदय को। और